जेके वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू में एहतजाज किया गया, जिस दौरान एहतजाजी लोग खातों में प्ले कार्ड और बैनर उठाए रखे थे जिन पर मुख्तलिफ किस्म के नारे रकम थे। इस मौके पर एहतजाजी लोगों ने कहा कि वो पिछले कई सालों से अगरचे काम कर रहे ताम उनके लिए कोई भी जॉब पॉलिसी मुरतब नहीं की गई है, जिसकी वजह से वो जहनी परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि उनका अहल खाना भी फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम यहाँ पे आज सभी वोकेशनल ट्रेनर्स जो हैं डिफरेंट ट्रेड से यहाँ पे आज हम इकट्ठे हुए। आज जो यहाँ पे आज इकट्ठा होने की जो मेन मोटिव था वो आज हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ सर एक एलजी साहब से एक हमारी यहाँ बिनम्र हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे हित में वोकेशनल ट्रेनर्स के हित में एक जॉब पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए कि हम लोगों की जो फैमिलीज हैं वो मतलब कि रोड पे आने को मजबूर ना हो। हम एक स्किल इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर न्यू इंडिया की जो नींव हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है न्यू इंडिया का, हम उसको फुलफिल करने में पूरा वोकेशनल ट्रेनर्स जो है हमारे वो सारे इकट्ठे होकर इस मुहिम को जो है आगे लेके। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान फोरम की मुख्तलिफ मामलात पर बहस हुई है। इस मौके पर फोरम ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से बच्चों की तालीम बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और अब असातिज़ा को चाहिए कि वो नुकसान की भरपाई के लिए तनदेही से काम करे, जबकि महकमे तालीम और इंतजामिया से अपील की गई है कि असातिज़ा के जो भी मसाइल है उन्हें हल किया जाए। कि ये जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव है इसके बारे में और सोचा जाए। हालांकि हमारी सोच ये थी कि इस बारे में अब एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। ये हर साल एनुअल ट्रांसफर ड्राइव एटीडी ये तो हम पिछले साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल भी लोगों ने वो अपना डाटा दिया। फिर कश्मीर डिवीजन में मास्टर्स की ट्रांसफर हुई ही नहीं, टीचर की कोई ट्रांसफर हुई। लेकिन अगर अब ट्रांसफर होगी तो मेरे ख्याल में अब अगर स्कूल गवर्नमेंट खोलने जा रही है तो अब ट्रांसफर कब होगी, डिस्टर्बेंस कितनी होगी। तो जहां तक रैशनलाइजेशन का ताल्लुक है, हम चाहेंगे कि इसके बदले अगर रैशनलाइजेशन ही होगी, क्योंकि हमने देखा है कि अर्बन में टीचर्स की कमी होती है, टीचर्स ज़्यादा होते हैं और रूरल में टीचर्स की कमी होती है। हम चाहेंगे कि अर्बन से टीचरों को रूरल की तरफ रूरल एरिया में भेजा जाए ताकि टीचरों की जो कमी है वहाँ पे तो उसको दूर किया जाए। हमारे माननीय सिन्हा साहब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है ड्यूटी के, उनका जो यहाँ पर ट्वीट आया है कि दिन क्योंकि जब हमारी जो है वो कम हो रही है 2 या 4 दिन के अंदर जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्योंकि लगभग 2 बच्चे से जो हमारे स्कूल है वो बंद हैं। जो बच्चा है गवर्नमेंट स्कूल का वो हमारी प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए जैसे गवर्नमेंट स्कूल खुलती है, हमारा जो टीचरों का, मैं बीइंग चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर फोरम और अपने प्रेसिडेंट साहब की ओर से आह्वान करूंगा अपने टीचर कमेटी को कि वो बच्चों को, गरीब बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं। 0 पीरियड लेकर अगर एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है फिजिबल है बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि लगभग जो 2 बच्चों ने जहाँ जो उनका पढ़ाई का लॉस हुआ है उसको हम पूरा करें। और उसके साथ साथ क्योंकि ये यूटी है, मैं गवर्नर साहब से कहूँगा कि अगर हमें यूटी बनाई गई तो हमें सिर्फ उन्होंने जो जहां पर ट्रांसपोर्ट लोन था वही मिला। जो यूटी के ग्रेड्स हैं और जम्मू कश्मीर के जो ग्रेड्स हैं वो पुराने ग्रेड हैं। अगर यूटी बनाई गई, हमें जो यूटी के ग्रेड हैं वो हमारे यूटी के ग्रेड दिए जाएं। और हमारी एक मास्टर ग्रेड की पे अनामली बहुत देर से लटक रही है, उसकी फाइल पे अनामली कमेटी में मैं उनको कहूँगा इसमें इंटरमीन करें गवर्नर साहब और हमारी पे अनामली। वस्ती जिला गांधरबल के कंगर में एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। जरा का कहना है कि गुज़श्ता रोज 2 बजे से बिलाल अहमद दामी एक मकामी नौजवान लापता था, जिसकी तलाश मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस ने भी शुरू की थी। ताहम आज सुबह बिलाल अहमद की लाश को पावर हाउस कंगन से बरामद की गई है। लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने लाश को तिबी लवाजमात के लिए अस्पताल ले जाया, जिसके बाद सभी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद लाश को लवाकीन के हवाले किया गया है। तहम पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा।